अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या था? आज मैंने अपनी टाइमलाइन पे डाला था मेरे दोस्तों कि 300 लाख करोड़ के वर्तमान को, 300 लाख करोड़ के वर्तमान को इतिहास से दबाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा एक दो दिनों से कुछ पत्रकार जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और गोदी मीडिया तो इसे दिखाता नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, इतिहास को लेकर के बहुत कुछ आपके सामने लाने की कोशिश की और अपने अपने तरीके से उन्होंने बताया कि क्या छेड़छाड़ की जा रही है इतिहास में। मेरे दोस्तों, ये इतिहास से छेड़छाड़ इसलिए की जा रही है कि वो अपने भूत, मतलब इतिहास जो बीता हुआ है, वर्तमान के कुकर्मों को दबा सकें, छुपा सकें। सच तो यह है मेरे दोस्त कि 300 लाख करोड़ का काला धन जो बंटवारे में मिला, जो कि एग्जैक्टली 600 लाख करोड़ का है। आप सोच के देखिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने ही कहा था कि 400 लाख करोड़ का काला धन है। अपने दलालों से, रामदेव, रविशंकर जैसे दलालों से कहलवाया था। आपको यहां तक कहा था कि अगर काला धन आ जाएगा तो 15-20 लाख की हुई सबको मिल जाएगा। अपने दलालों से कहलवाया था कि हर गांव को 200 करोड़ मिल जाएगा तो गांव का विकास हो जाएगा। पता नहीं गांव कहां चला जाएगा। 30-35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, आजीवन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी झूठ और जुमले जिसे बाद में कहा गया, तो बहुत सी बातें आपके सामने रखी गई थी 400 लाख करोड़ के लिए। तो 400 लाख करोड़ बाद में आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, मीडिया के द्वारा भी, कि काला धन 50% बढ़ गया, यानी 600 लाख करोड़ हो गया। एक पैसा आया नहीं, जैसा कि सरकार कह रही है, सामने जो दिख रहा है उसके अनुसार एक पैसा आया नहीं। आया वो अलग बात है, मैं बताऊंगा, लेकिन एक पैसा आया नहीं क्योंकि लाना ही नहीं चाहते थे। तो जो 600 लाख करोड़ विदेशों में, देश और विदेश में 600 लाख करोड़ ब्लैक मनी था, उसमें नरेंद्र मोदी ने 50% हिस्सेदारी ली। वो होता है 300 लाख करोड़। और उसी 300 लाख करोड़ को नए नए नामों से, विनोद अडानी जैसे चोरों के नामों से, मैं एक नाम ले रहा हूं, कम से कम हजारों नाम हैं, हजारों लोगों को यहां से माइग्रेट करके वहां बसाया गया है। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब वहां ले जाए गए हैं, बसाए गए हैं उसी 400 लाख करोड़ की हैंडलिंग के लिए, 600 लाख करोड़ की हैंडलिंग के लिए। 300 लाख करोड़ जो मिला है इनको हिस्सेदारी में, और वही हो रहा है। तो वो 300 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने बंटवारा किया, हिस्सेदारी ली। क्योंकि अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवा देते, कर देते, करवा लेते संसद में, तो वो सीधे राष्ट्र को मिलता। इनको राष्ट्र को 1 रुपया भी नहीं देना था। इनको अंडरग्राउंड करके अपने चोर मित्रों को देना था, और उसी के सहारे ये दुनिया जीतने निकले थे। भारत को हमेशा गुलाम बनाने निकले थे, भारत को हमेशा जागीर बनाने निकले थे। तो इस योजना में इन्होंने उस हिस्सेदारी को, जो 300 लाख करोड़ इनको मिला, वहां अन्य अन्य नाम, विनोद अडानी जैसे चोरों के नामों से जमा करवा करके रख दिए। अब उसको अंडरग्राउंड तरीके से भारत में लाने की कोशिश करने लगे, जिसके लिए आपने देखा कि
38 सेल्स कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बनाई गई, जिनके द्वारा भारत में वो पैसे लाने की कोशिश की गई, लाया गया। उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का विकास किया गया, जगह जगह कार्यालय बनवाए गए, आरएसएस का विकास किया गया, भगवा दलालों को दिया गया, रामदेव को दिया गया, ऐसे बहुत से लोगों को का विकास किया गया। लेकिन वो 1% भी नहीं है मेरे दोस्त। 300 लाख करोड़, मैं नहीं समझता कि अभी 25-30 लाख करोड़ भी खर्च कर पाए होंगे नरेंद्र मोदी। जो हिस्सेदारी में मिली है उतने में ही पूरे देश के काम खड़े हो गए हैं, उतने में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है। अब सोचो अगर वो 300 लाख करोड़ पूरा इन्फिल्टर होगा देश में, भारत में, और अंडरग्राउंड तरीके से, तो क्या होगा। तो उसी पैसे को अडानी जैसे चोरों के जरिए पूरा देश खरीदने की योजना नरेंद्र मोदी की थी। और देखा आपने कि जबरदस्ती ईडी, सीबीआई और आईटी का डर दिखा करके उन लोगों से, जो ऑपरेटर थे, जो पहले कंपनियां चलाते थे, प्राइवेट कंपनियों को भी जबरदस्ती भय दिखाकर, जेल का डर दिखाकर अडानी जैसे अडानी को दिया गया, विनोद अडानी को दिया गया, जो विदेशी है, अपने देश का तो नागरिक भी नहीं है, माल तो अपने देश का है। तो ये काम करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को धोखा दे दिया, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं की, और उसी काले धन को लेकर परेशान हैं। अब आते हैं जो मैंने टैग लाइन लिखा है कि 300 लाख करोड़ जो मिला है नरेंद्र मोदी को हिस्सेदारी, जिसमें से अभी 30 लाख करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए होंगे। अधिक से अधिक अडानी की संपत्ति ऊपर जाते जाते मैं समझता हूं 10-11 लाख करोड़ रुपया अडानी को दिए हैं, लगाए होंगे, और दूसरे माध्यमों से दूसरी जगह लगाए हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन सब कुछ अंडरग्राउंड तरीके से ही नरेंद्र मोदी ने किया। इसके बहुत से कारण थे, मैंने आपको बताया था कि काले धन के चोरों का नाम सार्वजनिक करने पर नरेंद्र मोदी ही परेशानी में पड़ जाते। चलिए अब इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। तो 300 लाख करोड़ की चोरी या हिस्सेदारी, चोरों से मिली हिस्सेदारी को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी आज इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपका ध्यान इतिहास की तरफ ले जा रहे हैं। और यही है इतिहास का भविष्य। इसे आप समझिए, इतिहास का भविष्य क्या है, यही है। नरेंद्र मोदी आज जैसे संसद को नहीं चलने दिया, जांच नहीं होने दी, इनके ऊपर अब सीधे आरोप लगे, ये सारी समस्याओं को झेलते हुए, पूरे देश को गुमराह करते हुए, पूरे देश से यूं कहें कि टकराते हुए, नरेंद्र मोदी मात्र अगर परेशान हैं तो वो 300 लाख करोड़ के लिए परेशान हैं, जो इनको बंटवारे में, हिस्सेदारी में मिली हुई है। और सारी कहानी वही है और कुछ भी नहीं है। तो इतिहास से छेड़छाड़, ये तो एक बहाना है। इतिहास से कोई छेड़छाड़ क्या कर सकता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इतिहास से इन्हें कोई मतलब नहीं है। और अगर इतिहास से छेड़छाड़ ही करना है तो कुछ बातें इतिहास की मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी को उसे डलवाना चाहिए इतिहास में। इतिहास में
आप समझो, एक इतिहास से छेड़छाड़ की एक का अगर एक सटीक उदाहरण मैं दे सकूं तो यही है कि दोस्तों, अगर रावण नहीं होता, अगर रावण का अस्तित्व रामायण में ना हो, आप सोच के देखिए, अगर रावण का अस्तित्व रामायण में ना हो तो राम का अस्तित्व कहां बचेगा? फिर कहां है राम? फिर पूरा जो अपने आप को धर्मवादी कहते हैं, धर्म के धुरंधर हैं, धर्माधिकारी हैं, वो कहां राम को खोजेंगे?